परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1286 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 2। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मुझे लगता है कि हम मसीह लोग प्रार्थना की ताकत को जितना कम समझते हैं उतना शायद ही गैर मसीह लोग समझते हैं। ये बड़ी दुखजनक बात है कि कई बार हम भी परमेश्वर से हमें मिली हुई इस बड़ी सौभाग्यता को तुच्छ समझते हैं। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में इस दुखजनक सच्चाई को प्रमाणित करने वाली एक घटना को हम देखते हैं। प्रेरित पतरस को राजा हेरोदेस पकड़कर कैद कर दिया। उस जमाने में जेल जाने के बाद बाहर आना बहुत कम होता था। छोटे छोटे कारण के लिए भी लोगों की जान निकाली जाती थी। पतरस के ऊपर देशद्रोह का आरोप था। बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। याकूब शहीद हो चुका था। फिर भी कलीसिया पतरस का छुटकारा के लिए बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना करती रही। प्रभु ने कलीसिया की प्रार्थना सुनकर अद्भुत तरीके से पतरस को जेल से बाहर लाया। पतरस ने जेल से निकलकर सीधे मरकुस के घर गया जहां कलीसिया उनके लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही थी। खटखटाने की आवाज सुनकर रूदे नामक एक लड़की जो घर की नौकरानी थी दरवाजा के पास आ गई। पतरस की आवाज सुनकर उन्होंने बिना दरवाजा खोले अंदर जाकर बोली कि लगता है पतरस अंकल बाहर खड़े। प्रार्थना करने वाले विश्वासियों में से किसी ने रोदे से बोला, यार तुम तो पागल हो गई हो। प्रार्थना खूब चल रही थी परंतु ये विश्वास नहीं था कि पतरस बाहर आएगा। हम में से ज्यादातर लोगों की प्रार्थना इस प्रकार की है। प्रथम शताब्दी के विश्वासी लोग न केवल यहूदी धर्म से बल्कि रोमी प्रशासन से भी सताव का सामना कर रहे थे। विश्वासियों में से काफी लोग लगातार होने वाले सताव के कारण मानसिक तथा आत्मिक रूप में कमजोर होने लगे थे। इस परिप्रेक्ष्य में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से बता रहा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करनी है ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। कल मैं एक खबर पढ़ा कि कर्नाटक के किसी शहर में वहां के प्रशासन वहां के मसीहियों को आराधना करने या प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि वहां के मसीह लोग असली मसीह नहीं है बल्कि परिवर्तित मसीही है, इसलिए उनको मसीह के रूप में नहीं मान सकते हैं। पता नहीं कि कल के दिनों में हम लोग भी अपने अपने जगहों में क्या क्या समस्या को झेलने पड़ेंगे। प्यारो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में प्रिय भाई बहनों, हमारा हथियार है प्रार्थना। हमें यह बात को समझनी जरूरी है कि हमारे खिलाफ शासकों को और अधिकारियों को खड़ा करना शैतान का काम है। इसलिए हमें ये बात मन में रखनी है कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है बल्कि अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पत्री 6:12। आपको पता है शैतान किसी को किसी दूसरे का नाश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोशिश विफल हो जाने पर वह उसी को ही नाश करेगा जिसको वह दूसरे के नाश के लिए इस्तेमाल किया। केरल में मेरे पुराना घर के पास एक आदमी था जो जादू टोना करने वाला था। गांव के कई लोगों को वह अपना जादू टोना से प्रभावित किया था। उसका एक बड़ा दुश्मन गांव में हम लोग थे क्योंकि हम लोग उसके पास नहीं जाते थे जादू टोना करवाने के लिए। हमारे खिलाफ भी वो अपना जादू टोना के काम शुरू कर दिया। वो दिखाना चाहता था कि वो कितने शक्तिशाली है, परंतु इस बीच हमें ये जानकारी मिली कि वह अपने ही घर में खुदकुशी कर दिया है। राजा हेरोदेस मसीहियों को सताते रहा परंतु आखिर उनको क्या हुआ पता है? प्रेरितों के काम 12:23 में हम देखते हैं प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसको ऐसा मारा कि वह कीड़े पड़ के मर गया है। प्रिय भाई बहनों, हम मसीहियों को डराने वालों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। यदि वे लोग नहीं सुधरा तो उसको तड़पा तड़पा कर मारने की क्षमता हमारे परमेश्वर में है। केवल प्रार्थना करते रहिए कि वे पश्चाताप करे और बदले। चाहे कितने बड़े शहंशाह भी क्यों ना हो, उनको सुधारने या दंड देने की क्षमता
हमारे परमेश्वर में। डरिए नहीं, केवल विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए। हमारा परमेश्वर जीवित है, मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।